नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा ही है। आज आया फिर एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है पूर्व जन्म क्या अभी का जिंदगी को कुछ असर करता है क्या। तो इसका बारे में बात करेगा स्वामी ओम स्वामी जी ने। आइए हम वीडियो देख लेता हूँ पहले। कहीं ना कहीं इसके पीछे यही एक रहस्य होता है कि हम जो कर्म करते हैं वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो खाता आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हम ये सोचकर एक शुभ कर्म का त्याग नहीं कर सकते कि मुझे तो प्राप्ति ही नहीं हो रही, इसलिए मैं तो दुखी होकर कर्म ही छोड़ दूंगा। कर्म तो करते रहना है, तेरे अमला ने रहना है बकाया, प्रौण्य अनुजाना बहन। कि अंत में कर्म ही तो बचते हैं, बाकी तो सब किराएदार हैं संसार में। सबको एक दिन जाना है, आगे चलना है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूयो संसिद्धो गुरु नंदन। जो साधक जिसकी यात्रा बीच में ही छूट गई हो गुरु नंदन, वो फिर ऐसे घर में जन्म लेता है वहां पर जहां उसको सहयोग मिलता है। वहां पर दोबारा से प्रयास करते हुए वो एक बार फिर सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। उसकी देह, उसका मन, उसका वातावरण, उसका परिवार उसका सहयोग देता है। और वो जो व्यक्ति है, वो जो भक्त है, वो जो आराधक है, वो जो साधक है, एक बार फिर से सिद्धि के लिए अग्रसर हो जाता है। और इसी को पूर्व जन्म का जो है संस्कार बोला गया है। पूर्वाभ्यासेन तेन है ह्रियते हवशपि सा। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के अंतर्गत वो वहीं से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ा होता है। बहुत पहले हमने एक कथा कही थी, शायद आपको स्मरण हो। मैंने किसी संत से सुनी थी बद्रीनाथ में। कहते हैं जब ध्रुव को प्राप्ति हो गई और आसपास के जो ऋषि मुनि जो उन जंगलों में वास करते थे, साधना में आराधना में लीन रहते थे, उनके मन में एक बड़ा भारी संशय आ गया कि वाक्य में ही विष्णु जो है पक्षपाती निकले। क्योंकि वो बालक है इसलिए उसको इतनी सरलता से दर्शन दे दिया। हम यहाँ पे दिन रात ये कंदमूल खाकर जी रहे हैं, मच्छर हमें काट रहे हैं, जंगली जानवरों का हमें भय है, शरीर हमारे जीर्ण क्षीर्ण हो गए हैं, इतने कम खाकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम बद्री का आश्रम में रहते हैं कि बढ़िया खाने को मिल रहा है। हम यहाँ जंगलों में बैठे हुए हैं, इतनी मुश्किल से जी रहे हैं, भगवान का दिन प्रतिदिन हर क्षण हर श्वास के साथ जो है स्मरण कर रहे हैं और हमें दर्शन दिया नहीं। यह तो सरासर नाइंसाफी है। तो देव ऋषि नारद जो है इस बात को सुन लेते हैं और भगवान विष्णु तक पहुंचा देते हैं कि हे श्री हरि, ऐसा पृथ्वी पर अब समाचार जो है फैल रहा है जो कि भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। और मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरे मन में भी ये प्रश्न तो उठा कि मेरे हरि ने ध्रुव को कैसे 5 वर्ष की आयु में जो ध्रुव था उसी को इतनी सरलता से दर्शन दे दिया। तो भगवान ने कहा नारद जाओ, उत्तर दिशा की ओर एक नदी बह रही है। वहां पर अधिकतर नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। उत्तर दिशा की ओर एक नदी बह रही है। सारे ऋषि मुनियों को एकत्रित करके एक बड़ी नाव में उस दिशा की ओर चलना शुरू कर दो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, उनको उत्तर मिल जाएगा। और जो उस नाव का मल्लाह है उससे पूछ लेना। तो देव ऋषि नारद जो हैं ऋषियों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आइए हमको चलना है, भगवान का आदेश हुआ है। मैं साक्षात श्री हरि से आपका संदेश लेकर आया हूं आपके लिए। हमको नदी में चलते हुए उत्तर दिशा की ओर जाना है। तो ऋषि कहते हैं अगर श्री हरि का यही आदेश है तो इसमें तो फिर कोई संशय रहा ही नहीं। बैठ जाते हैं। मल्लाह चुपचाप बैठा नदी को, उस नाव को आगे लेकर चलता रहता है। कुछ अंतराल बीत जाता है तो क्या देखते हैं कि अब पर्वत जो है अलग दिखना शुरू हो गए हैं। नदी के जल के भी अलग हो गया, वहां उड़ने वाले पक्षी भी अलग हो गए हैं, जलचर थलचर नवचर सब भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं। और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो
ऋषि नारद को स्मरण होता है, भगवान ने कहा था बस पूछना मत, चलते रहना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इतनी देर में क्या देखते हैं, बहुत दूर एक बहुत ही विशाल पहाड़ है। पहाड़ देखने में सफेद दिखता है, थोड़ा पास जाते हैं तो हल्का पीला हल्का सफेद, देखते हैं कि ये तो हड्डियां हैं। ये पूरा पहाड़ जो है अस्थियों से बना हुआ है। थोड़ा ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ये किसी भी अस्थि से नहीं, ये मनुष्य की अस्थियों से बना हुआ है। देखकर थोड़ा सा एक घबराहट सी पैदा होती है मन में कि इतना विशाल काय पर्वत किसकी अस्थियों से बना हुआ है, यहाँ पर ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो मल्लाह से पूछते हैं, क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? उसने कहा, इसको, इस जगह को मैं जानता हूं। ये पहाड़ कहाँ से खड़ा है इतना अलग प्रकार का? सारे पहाड़ हरे हैं और ये पहाड़ सफेद दिख रहा है, कहीं कहीं पीला दिख रहा है, हड्डियों का प्रतीत हो रहा है। तो मल्लाह ने कहा, अरे आप इस पहाड़ को नहीं जानते, ये तो विश्व प्रसिद्ध पहाड़ है। ये कहते हैं जो यहाँ पर एक बालक हुए थे ध्रुव, उनकी अस्थियों का पहाड़ है। अब से पूर्व जन्मों में जितनी बार उन्होंने तप कर करके शरीर को त्यागा, उन अस्थियों से ये पहाड़ की रचना हुई है। तो देव ऋषि नारद और समस्त ऋषियों को अपने प्रश्न का उम्मीद करता हूँ वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सोता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक नया वीडियो का साथ।